हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदंग के चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, हम लोग जैसा कि हल करा रहे हैं प्रैक्टिस बुक, आप देख रहे होंगे साइड में ये प्रैक्टिस बुक। इसी का एक इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूं, बाद में बताता हूं कि क्या क्या है प्रैक्टिस बुक में। सबको मालूम है, वैसे बहुत लोगों ने खरीद ली है। तो 19 चैप्टर हम लोगों ने इसमें डाले। मात्र 52 पेज की ये प्रैक्टिस बुक है, मात्र 52 पेजेस की। ठीक है, तो बहुत छोटी प्रैक्टिस बुक है और हर चैप्टर से जितने भी चैप्टर आपको ये नजर आ रहे हैं ये 19 ही चैप्टर होते हैं क्या मैथ में? नहीं। जैसे हमने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को एक चैप्टर बना दिया, जैसे चाल, समय, दूरी में ट्रेन, नावधारा सब एक चैप्टर में ले लिए, इसलिए आपको ये कम लग रहे हैं। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े चैप्टर से, जैसे 2 का 3 चैप्टरों का एक चैप्टर बनाया, तो उनसे 50-50 क्वेश्चंस, और जो और बड़े चैप्टर जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह, इससे भी 50-50 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से भी 50 क्वेश्चंस। तो मतलब ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3 या 4 सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो कहाँ पूछे गए हैं? यूपीएसआई के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने शामिल करने की कोशिश की है, या यूपीएसआई में जो पूछे जा सकते हैं। मतलब एसएससी सीजीएल से क्वेश्चन लौट के आता है यूपीएसआई पर, तो एसएससी सीजीएल के बहुत इसमें फेमस प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। तो हमने एसएससी सीजीएल शामिल किया है, सीपीयू शामिल किया है, 10+2 भी शामिल किया है, साथ में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो भी पॉसिबल हो सकता था वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो अब इस माध्यम से आपको ये पता लगे। सबसे खास बात है कि आज से जो 10 साल पहले का कंपटीशन था वो अलग था, अलग लेवल का था, लेकिन जो अब 2-4 सालों का कंपटीशन है वो एक अलग लेवल का है। ठीक है, तो बहुत पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई पिछले 3-4, अगर आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना है तो पिछले 3-4 सालों का लगाओ, उससे पहला मत लगाओ। और ये नहीं है कि हमें सिर्फ यूपीएसआई का ही प्रीवियस ईयर लगाना है। अगर आपको यूपीएसआई का टेस्ट देना है तो आपको प्रीवियस ईयर सीजीएल भी देखना पड़ेगा, बैंक पीओ के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, और जो भी जहां भी बढ़िया क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं मित्रों, ये किताब आपके लिए वरदान साबित होगी। चाहे आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जेल वार्डर हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, सब में ये किताब एक जबरदस्त रोल प्ले करेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी किताब में सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 52 पेजेस में सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सिर्फ क्वेश्चन है और उनके आंसर है। और सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं यहां पर यूट्यूब पर, ये सारे चैप्टर्स के मैं सॉल्यूशन दे चुका हूं। अभी ये चैप्टर में छोड़ा हुआ है मैंने, इसका सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा। ये भी मैं करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं, और ये अभी करा के निपटाऊं। तो दोस्तों, आज जो शुरू करने वाला हूं मैं, इस चैप्टर को शुरू करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कोर्सेज में इसको रीजनिंग में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, रीजनिंग में इस चैप्टर को पूछता है, चाहे रीजनिंग में पूछे चाहे मैथ में पूछे, क्वेश्चन तो उतने के नंबर का ही आना है, इसलिए कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अब मैं इस पूरी किताब को बिल्कुल पूरा कराने पे तुला हूं। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं निकली है, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो 22-23 वीडियो अभी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, आप कवर कर सकते हो इसका मतलब। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करनी है जो प्रैक्टिस सेट करने के बहुत इच्छुक रहते हैं। पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा मैथ में, वही लोग इस बुक को छेड़ें। ठीक है, पहले बेस बनाने के लिए हम लोग क्या करें दोस्तों, या तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को 3-4 बार कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, या तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को 3-4 बार कर दीजिए, या फिर आपको 125 वीडियो मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट, अंकित भाटी मैथ्स अगर आप डालोगे तो 125 की एक प्लेलिस्ट आ जाएगी जो बिल्कुल क्रम में है। एक एक वीडियो हर चैप्टर की हर लेवल कवर करने की कोशिश की है। तो पहले आप यहां से बेस बना लीजिए, या तो ये या ये। और अगर आपको इन वीडियोस का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए भी हमने एक अर्थमेटिक के नाम से अपनी बुक निकाली हुई है, तो वो खरीद सकते हैं। वो समझ लीजिए इन वीडियोस का पीडीएफ है। ठीक है, हमारे सॉल्यूशंस का, हमारे क्वेश्चंस का। अगर आप वीडियो देखने में समर्थ नहीं है तो वो बुक देख लीजिएगा। तो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहो। इन बुक्स को खरीदने का क्या तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बारे में मैं यहाँ प्रचार करने नहीं आया हूँ। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ आयु संबंधी चैप्टर की। तो चलते हैं दोस्तों आयु संबंधी चैप्टर की तरफ। क्वेश्चंस को बहुत ही मजेदार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये चैप्टर आपका कमजोर है तो शायद आज के बाद इसको कमजोर आप नहीं कहोगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
40 क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो एक ही वीडियो में खत्म होना पॉसिबल नहीं है, 2 या 3 वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और आया भी कहाँ है, एसएससी सीजीएल 2018 में बता रहा हूँ। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन 2012-10 के भी मिल जाएंगे जो अच्छे होंगे। ठीक है, वो भी शामिल किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात 3:4 था। 10 वर्ष पहले उसकी आयु में अनुपात 13:19 था। तो ये अनुपात था, अगर ये था होता तो दोस्तों यहां पर ना, अगर ये था होता तो वर्ष पहले होता, ये है तो था मत करिएगा इसको। अंग्रेजी में भी गलती छप गया होगा तो इज कर लीजिए। ठीक है, इज, तो ये है, तो है का मतलब होता है वर्तमान में। ठीक है, तो राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात 3:4 का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 3:4 का ये है प्रेजेंट रेशो। प्रेजेंट रेशो अगर मैं बोलूं तो प्रेजेंट रेशो है ये किसका, राहुल और उसकी सिस्टर का। और 10 वर्ष पहले अगर मैं देखूं तो 10 वर्ष पहले मित्रों यही अनुपात 10 वर्ष पहले अगर मैं देखूं तो 13:19 का था। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात बता रहे हो जी, एकदम समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करूं, देखिए 2-3 तरीके से आप लोग करते हो, वो मुझे मालूम है, मैं उन सारे तरीकों को आपको बताता हूं, जो जैसे भी करता है, फिर आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके को छांट लें और उसी को अप्लाई करें सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए, तो जो आप लोग करते हैं मैं उस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं कि आप कैसे इसको निपटाते हैं। तो कुछ बच्चे, तो कुछ की आदत होती है इसको x मानने की, तो वर्तमान में उनको रटा होता है कि x मान लीजिएगा, तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया आप करते हैं। 3x और 4x, 3x और 4x दोनों को बटे कह सकते हैं क्योंकि ये अनुपात है। अब 10 वर्ष पहले है तो पहले का हमें ये भी रटा हुआ है कि जब भी पहले की बात होगी तो माइनस कर दो, और जब भी बाद की बात होगी 10 वर्ष बाद तो प्लस कर दो। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, जब भी पहले बोले, बिफोर बोले तो 10-10 घटा दो, आफ्टर बोले तो 10-10 जोड़ दो। ठीक है, 10 ही क्यों जोड़े, 5 वर्ष पहले बोलेगा तो 5 जोड़ेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। आगे बोलते हैं कि ये जो 10-10 पहले अगर आपने कर लिया, भाई किसी की उम्र में आज 50 है, 10 साल पहले 50 माइनस 10 ही तो होगी 40 वर्ष, इसलिए घटाते हैं। तो वो जो अनुपात था 10 साल पहले का वो ये था 13:19। तो इसको बराबर रख दिया कि ये भी अनुपात है और ये इस अनुपात के बराबर रख दिया, क्योंकि ये भी अनुपात ये भी अनुपात ही है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब यहां से तिरछी गुणा से x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 3x थी इसकी वर्तमान, इसकी 4x थी। हमें कौन से की पूछी है, दोनों की आयु में राहुल की वर्तमान आयु क्या है ये पूछी है, तो राहुल है पहला वाला, तो x का जो मान है उसमें 3 की गुणा कर देना, बस आपका उत्तर आ जाएगा। अर्थात 57x, एक हल करके ही दिखा देता हूं, 190 बराबर 52x माइनस 130, 130, ये 130 आएगा, 13 की इधर गुणा करूंगा तो। फिर आप जानते होंगे 52 इधर आके घट जाएगा 57x में से, तो 5x, और अगर मैं एक माइनस का 130 उधर ले रखा है, इसको उधर ले जाऊंगा, बराबर के उधर का मतलब है इसका आप पक्ष बदल रहे हो तो पक्षांतर कर रहे हो, तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो आप जानते हैं 5x इज इक्वल टू, ये घटाऊंगा तो 60 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस अपॉन 5। तो आपने देखा ये आ जाता है 12, x की वैल्यू, अगर x 12 है तो इसकी 3 गुणा 12 यानी 12, 12 3 36, ये आपका पहला ही ऑप्शन लग जाएगा। ये है x का तरीका। एक और तरीका है जो बच्चे लोग अपनाते हैं, मैं उस तरीके को भी आपको समझा देता हूं। वो क्या तरीका है जरा देखिए। एक तरीका आपने सीख लिया x का, ऐसे ही करते हैं और हो जाएगा हर सवाल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब एक तरीका है ऑप्शन का, बहुत बच्चे इन सवालों को ऑप्शन से करते हैं, तो वो भी बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब बात यह है कि आप कौन से तरीके में आप अपनी पकड़ बना पाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऑप्शन के मेथड से बताऊं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला ही ऑप्शन ये राहुल की उम्र पूछता है, तो मैंने राहुल ही मान लिया कि राहुल ऑप्शन में 36 का है। ठीक है, चलो 36 तो सही है, तो मैं गलत वाला ऑप्शन लेता हूं। चलो मुझे पता है भाई 36 उत्तर आएगा, तो मैं 48 से आपको एक बार चेक करके दिखाता हूं। तो राहुल की उम्र अगर 48 हो गई
तो 3 वाले की उम्र 48 हुई है, तो 4 वाले की कितनी माननी पड़ेगी आप खुद बताओ। भाई राहुल 3 वाला ही तो है, तो ये 16 गुना आपने किया, तो इसको भी हमें 16 गुना ही करना पड़ेगा, अर्थात ये 64 हमें मानना पड़ेगा। जबरदस्ती है, हाँ बिल्कुल जबरदस्ती मानना पड़ेगा। इसमें हमारी मर्जी चल सकती है, कोई सा भी ऑप्शन रखें, पर दूसरा हमें इसके अकॉर्डिंग ही मानना पड़ेगा। जितने गुना ये उतने ही गुना ये शर्त है, हाँ बिल्कुल है। आगे बात बोलते हैं 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष पहले की बात करूं तो ये 38 का, और 10 वर्ष पहले इससे भी देखूंगा, दोनों ही देखने हैं ना हमें, सिस्टर भी तो देखनी है, तो ये 54 की। तो अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो ये 19 बार और ये 27 बार, 19-27 का रेशो आएगा, जबकि हमें कितने का चाहिए, 13-19 का। 10 वर्ष पहले ये रेशो था, हमारा आ रहा है ये, इसलिए मैं कहूंगा 48 गलत ऑप्शन है। और अगर आप 36 रखोगे अब, तो आपका बिल्कुल सही रेशो आ जाएगा। और मैं आपको एक बार 36 से भी अब किसको करके दिखा देता हूं, उम्मीद है अब आप सब लोग समझ जाएंगे। अगर मैंने राहुल की 36 मानी, पहला ऑप्शन मैंने अगर माना, तो इसकी कितनी माननी पड़ेगी, ये 12 गुनी मानी है, तो ये भी 12 गुना ही मानना पड़ेगा। तो 12 चौक 48, अर्थात सिस्टर 48 की हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ये अगर 30 का 10 या 30, तो ये 40 की, ठीक है। अगर अब मैं देखूं कि भाई अगर ये 36 का है, ध्यान देना, अगर ये 36 का है, 10 साल पहले क्या होगा, -10 कर लेता हूं। ये सिस्टर इसकी भी 48 की है, 10 साल पहले क्या रही होगी, तो ये तो रहा है 26 का, ये रहा है कितने का, 38 का। 2 से ही काट सकता हूं, और कोई चांस नहीं है कटने का। तो मैंने देखा 13-19 का रेशो आ रहा है, 13-19 का ही लाना था 10 साल पहले, ये बिल्कुल मैच कर गया, तो पहला ऑप्शन लगा दूंगा। एक ये तरीका है, उम्मीद है आपको ये तरीका भी पसंद आया हो और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया हो। अब एक हमारा तरीका है, मेरा तरीका है, आप उम्मीद है उससे समझेंगे और आपको सबसे बेस्ट तरीका वो लगेगा, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। वो क्या तरीका है जरा जानिएगा कि 3, देखिए थर्ड तरीका सिखा रहा हूं आपको, थर्ड मेथड बता रहा हूं एक ही सवाल का, 3:4। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि देखो मुझ पे मैं बहुत होशियार हूं और मुझ पे इतने मेथड आते हैं एक सवाल के लिए, इसलिए नहीं, किस बच्चे की किस पे पकड़ हो इसलिए सिखा रहा हूं, किसी का डाउट मन में ना रहे, इस पहला ही सवाल है। हर सवाल में 3 मेथड नहीं बताऊंगा, पहले सवाल में तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूं। तो राहुल और बहन दो ही तो लोग हैं, बिल्कुल हैं। अगर मैं देखूं, ये बोलता है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कब था, ये 10 साल पहले था। तो मैं दूसरे कलर का पेन लेके यहां लिख देता हूं कि 10-10 दोनों में से घटा के था, ये दोनों में से 10-10 घटा के था, बिल्कुल था जी, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि भाई अब ये क्या है, क्या चक्कर है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब आपको समझना पड़ेगा यहां से आगे कैसे। देखिए ये एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इन दोनों की तिरछी गुणा कर दीजिए। सबसे पहले 19-57 और 13-4-52, तो यहां से एक रेशो का अंतर आ जाएगा, ये रेशो का एक अंतर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। भाई रेशो की तो गुणा कर रहे हो आप, तो ये आप ये समझ लीजिए एक रेशो का अंतर आ जाएगा इनका, तिरछी गुणा करके। अब चूंकि इस रेशो की, ये तो है वर्तमान का रेशो, इसको तो आप बिल्कुल मना छेड़ें। अब जो 10 साल पहले या बाद जो भी कुछ हो रहा हो, तो जो 10 साल पहले या बाद हो रहा है, तो इस 10 में इसकी भी गुणा करेंगे हम लोग, इनकी इस 10-10 में ही गुणा कर देंगे। तो इससे क्या हमें वर्षों का अंतर पता चलेगा, क्योंकि अब हम अनुपात की वर्षों में गुणा कर रहे हैं। तो पहले तो इनकी आपस में, और फिर जितने पहले या जितने भी बाद बोले, फिर इनकी आपस में एक बार और। वर्तमान को छोड़कर के जो 10 साल पहला है 10 साल बाद का, उसी की करेंगे, वर्तमान में तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसका होना है जो भी कुछ होना है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो ये 190 और 130, तो 190 माइनस 130, इसका भी अंतर करूंगा ऐसे ही, तो 190 माइनस 130 ऐसे लिख दूंगा।
तो मेरे को क्या लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूं कि 5 रेशो बराबर, ये रेशो मान लेता हूं इसको, बराबर ये वर्ष हैं आपके, तो 60 वर्ष। तो आपकी वही बात आ गई जो x का मान आ रहा था। तो एक रेशो में कितने वर्ष बन जाते हैं, तो आपको दिख गया होगा कि 12 वर्ष बन जाएंगे एक रेशो के अंदर। अब आपको वर्तमान आयु चाहिए, कितने रेशो है, 3 रेशो, तो 12 तिया 36 और इसकी कितनी है 4 रेशो, 12 चौके 48। ना तो कोई आपको x की जरूरत पड़ेगी ना ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या ये मेथड हर सवाल में लग जाएगा? बिल्कुल हर में लग जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। इस मेथड से हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, पर अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस इस मेथड से करेंगे। तो देखिए, इनसे तो आएगा रेशो का अंतर और इनसे आएगा वर्षों का अंतर, दोनों को बराबर रख देना, सवाल खत्म। ठीक है, बहुत सही बता दिया जी। और अब आगे अप्लाई करवा दीजिए और 36 आ जाएगा इससे, क्योंकि 3 रेशो है राहुल की, तो 3 गुणा 12, एक रेशो का मान है 12। ठीक है, इसलिए 36 आ जाएगी। बहन की चाहिए तो 4 रेशो है बहन के, 12 चौक 48। वर्तमान की चाहिए क्योंकि ये वर्तमान के अनुपात है, तो वर्तमान में ही गुणा करूंगा। बहुत सही, गजब कर दिया भाई आप लोगों ने, क्या बताऊं। चलो अगले सवाल पे बढ़ सकता हूं क्या? बहुत मूड मार लिया पहले पे, मुझे भी लग रहा है कि आप लोग भी पक गए होंगे, पर भाई मैंने पकाने लायक बात बताई नहीं है, सारी काम की बात थी। फिर एसएससी सीजीएल 2018 का ही सवाल है। ठीक है, अगर मैं देखूं रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है, तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? देखिए, अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये कहाँ लगेगा? जब आपको रेशो में बात हो रही हो, 10 साल पहले 10 साल बाद, 20 साल पहले 20 साल बाद अगर ऐसी बात कर रहा हो तो, और रेशो में ही बात कर रहा हो, दुगनी में भी चल जाएगा, 4 गुनी में भी चल जाएगा, तो वो भी मैं सारे सवाल करके दिखाऊंगा। लेकिन जब योग वोग की बात आ जाती है तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते अपना। ठीक है, ये गुणा वाला, तिरछी गुणा वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आपको मेथड पे आना पड़ेगा एक्स वाले पे, या आपके पास दूसरा तरीका है ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन मेथड, यानी इसको हिट एंड ट्रायल मेथड हम बोलते हैं, ऑप्शन मेथड को। तो मैं अब इससे ही आपको करके दिखा देता हूं, कितने बेहतर तरीके से करेंगे आप देखोगे। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? तो जितने भी ऑप्शन में आ रहे हैं ये सब 9 वर्ष बाद की आयु है सूर्या की। ये सूर्या की तो है, लेकिन सूर्या की कब की है? सूर्या यहां चढ़ेगी, 9 वर्ष बाद की है, 9 वर्ष बाद की सूर्या की। तो इसका मतलब हमें तो सूर्या की है का मतलब यानी वर्तमान से मतलब होगा। तो मैं पहले वर्तमान में चेक करूंगा किस किस की वर्तमान में 2 लोग हैं, रवि और सूर्या। तो रवि और सूर्या भाई साहब भी हैं, ये लीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैंने अगर ये मानू 36, ये क्या होगी? 9 साल बाद सूर्या की होगी। तो इसका मतलब सूर्य आज की डेट में 27 साल का है। यही तो मतलब है इस बात का कि भाई ये 9 साल बाद है। अगर मैं इस ऑप्शन को लूंगा तो सूर्य वर्तमान में मेरे को 27 का मानना पड़ेगा। और जो रवि है वो तो रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, तो 15 का हो जाएगा, क्योंकि 12 इसमें से घटाऊंगा, तो रवि की उम्र 15 हो गई। अब आपको बस क्या करना है? रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% करना है। तो रवि की आयु है 15, इन दोनों की आयु के योग का, दोनों की आयु का योग आपको पता है 42 बनेगा। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का, तो योग ये हो गया, इसका 40% देख लो, ये रवि की आयु आ जानी चाहिए। यही तो कह रहा है, रवि की आयु इन दोनों की आयु के योग का 40% है क्या? अगर ये रवि की आयु आपको मिल जाए तो मैं मानूंगा यही उत्तर है। और आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे ये तो भाई दिक्कत करेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 5 से पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब 15 आने का कोई चांस नहीं है इस ऑप्शन से। तो मैं घटा देता हूं, हटा देता हूं इस ऑप्शन को। मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है इसको हटाने में, ना मुझे कोई शर्म है। ठीक है, इतनी मेहनत से मैंने लिखा, मुझे बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा अगर मैं इसे हटा दूं तो।
चलिए अब मैं फिर से लेता हूं, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, अब मैं इस ऑप्शन से चेक करता हूं, ये मेरा क्रॉस। समझ में आना चाहिए, ऑप्शन से मैं करा रहा हूं तो ऑप्शन का मेथड आपके दिमाग में घुस रहा है या नहीं, बस ये मेरे को जरूर बता देना। फिर से मानता हूं, फिर से सीखो, नए सिरे से एकदम नए ऑप्शन से बताऊंगा। सूर्या की 9 साल की उम्र, 9 साल बाद की उम्र 24। अगर सूर्या की 9 साल बाद की उम्र 24 है तो वर्तमान में सूर्या कितने का? 15 का। अगर सूर्या 15 का तो रवि तो 12 साल छोटा है सूर्या से, तो रवि तो 3 साल का ही रह गया। अब यूं कह रहा है कि जो रवि की उम्र है, ये जो 3 साल है, ये इन दोनों की आयु का योग 18 है, उसका 40% रहनी चाहिए, तो इसका 40% ये आ जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये भी नहीं आएगा, पूरा पूरा ये भी नहीं कटेगा, तो फिर मैं इस ऑप्शन को भी गलत मान लेता हूं और फिर अगले ऑप्शन की बात कर लेता हूं। चलिए ये भी खत्म, बहुत बढ़िया। अब मैं अगले ऑप्शन की बात करूंगा, मेरा ये भी क्रॉस हो गया। अब मैं अगर 33 पे आऊं, 33 है 9 वर्ष बाद की, तो 33 अगर 9 वर्ष बाद की है तो आज की उम्र, वर्तमान की उम्र सूर्य की क्या होगी? तो आप कहोगे 24 साल। बहुत बढ़िया, तभी तो 33 है। 33 है 9 साल बाद, वर्तमान में सूर्य 24, और ये इससे कितना छोटा? 12 साल, तो ये रवि हो गया 12 का। तो जो रवि की उम्र है वो इन दोनों की आयु का योग 36 है। 36 ही तो बैठेगा। इसका 40% ये आ रही है क्या? आप कहोगे नहीं आएगी, आप कहोगे नहीं आएगी, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन और एक ही रास्ता बचता है, वो है 45। देखिए आप नहीं आ रही भाई 40%, तो फिर मैं एक बार इससे भी करके देख लेता हूं, आपको यकीन भी हो जाएगा फिर यही उत्तर है। तो मेरा ये ऑप्शन भी नहीं आया। अब मैं 45 से अगर चेक करूंगा तो ये 9 वर्ष बाद है, तो ये 36 हो जाएगा। अभी ये 12 साल छोटा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और अब मैं क्या करूं कि ये जो उम्र है किसकी? रवि की, इन दोनों की आयु का योग, सॉरी, आयु का योग आएगा 60, और 60 का 40% ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक तो कर लो। मजे आ गए आपके, आ गया 24। तो आप कहोगे कि 100% उत्तर 45 होगा। देखिए चारों ऑप्शन चेक किए, समझाते हुए चेक किए, इसलिए टाइम लगा। लेकिन अगर जब आप चेक करने बैठोगे और आपको ये क्वेश्चन आता होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप 40 सेकंड के अंदर 4 ऑप्शन चेक कर सकते हो, 40 सेकंड में मात्र। पर वो फ्रीक्वेंट स्पीड कब आएगी? बार बार प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इसका मेथड ऑप्शन से ही बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। हालांकि मैं इसको एक्स से भी कर सकता था, पर मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, करना ही नहीं चाहता। चलो, तो मुझसे भला करवा कौन लेगा तुम में से? तो अब जब करना ही नहीं चाह रहा, अब न्यू मत सोचना मुझे आता नहीं है। आते तो बहुत बड़े बड़े सवाल है, पर छोड़ो, क्या बताऊं तुम्हें। ये लो, ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7। पहला वाला मेथड याद कर लो जिसमें तिरछी गुणा करवाई थी। क्या वो मेथड याद आ रहा है? थोड़ा बहुत भी याद आ जाएगा ना, काम कर आओगे पेपर में, पेपर में काम कर आओगे। और पेपर का ही तो काम चाहिए हमें, और चाहिए ही कहाँ का। ये लो, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात है 5:6, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है जी। 6 और ये 7 वर्ष बाद हो जाता है कितना? 6-7, थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि 7 वर्ष भी लिखना बीच में। तो लो भाई 7 लिख देता हूं। अच्छे पिंक कलर में, पिंक, ओहो, चलो लो भाई पिंक कलर में। 7 साल बाद है, पहले है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें कि ये +7 करें या -7 करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। चलिए भाई, बहुत सही है। इसकी इसमें गुणा, आपको मालूम है कि भैया रेशो का आएगा। 7 पन्ना 35, 6 छिंग 36, एक रेशो आया कि नहीं आया? डायरेक्ट बताओ, 6 छिंग 36, 7 पन्ना 35, एक का अंतर है कि नहीं है रेशो में? बहुत बढ़िया है जी। अब वर्षों में कैसे? ये वर्ष ही तो हैं, अब वर्षों का अंतर तो इनमें ही गुणा करके आएगा। इसकी गुणा करते नहीं, आपको पता ही है, तो इनकी ही गुणा करनी है फिर से भाई, इनकी ही गुणा करनी है फिर से, यही तो बताया था।
ऊपर का कोई मतलब नहीं है, रेशो की लाना है तो रेशो की गुणा, वर्ष लाने हैं तो नीचे वाले रेशो की वर्षों में गुणा। कितने वर्ष बाद है या पहले है? तो 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, 49 माइनस 42, 49 माइनस 42 क्या होता है? सीधा लिख दो 7। 1 रेशो बराबर 7 वर्ष। बहुत जबरदस्त आ गया, काम हो गया समझो। 1 रेशो 7 वर्ष के बराबर आ गया। मुंह जवानी आपने उत्तर ले आए। तो एक ही वर्तमान आयु पूछिए ना, तो एक ही में 5 रेशो है, 5 रेशो है, तो 5 रेशो कितने के बराबर बैठेंगे? 35 वर्ष के। आपका उत्तर आ गया। इतने से काम हो गया। मैं समझता हूं कि आपको ये तरीका ही जबरदस्त लगा होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। फिर 2016 का आया और यूपीएसआई का है। भाई इस बार तो भाई कोई पक्षपात मत करना, और इस सवाल को भी बिल्कुल इसी मेथड से कर देना, ताकि मेथड भी खुश हो जाए कि बालक मुझे लगाने सीख गए। ठीक है, मेथड कैसे खुश होता है वो सिखा देता हूं आज आपको। मेथड को खुश करना, हेडिंग डाल लो। जाननी की, जाननी, जानवी और जन्नी, चलो नाम भी घने जबरदस्त हैं। जो शॉर्ट में लिखा है ना जे और जे, उनकी खटिया खड़ी कर देंगे। जानवी और जननी, हम तो पूरा लिखे हैं पहले से ही। जानवी की उम्र जन्नी से 4 गुना है। जरा आ जाइएगा, जन्नी से 4 गुना जानवी की, जानवी जन्नी से 4 गुना है, तो रेशो ही मान लो ना इसको, 4 गुनी हो गई। और ये 10 साल बाद है, बाद में आऊंगा, पहले देख लूं। 10 साल बाद जानवी जन्नी से दुगनी, तो जानवी जननी से दुगनी। और क्या हुआ? 10 साल बाद हुआ, तो 10 साल बाद हुआ भैया, तो 10 की यहां रख दो। और अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद आप सबको पता है, इन दोनों से रेशो आते हैं, और इन दोनों से क्या आते हैं? इन दोनों से वर्ष आ जाते हैं, क्योंकि ये वर्ष की बात है। बहुत बढ़िया, उत्तर आ गया। उत्तर लिख दूं क्या सीधा ही? ना, इतना पक्षपात नहीं जी। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2, पहले रेशो ला रहा हूं। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 रेशो बचा। क्या भाई अंतर करते ना, 4 एकम 4, 2 एकम 2, घटा दो, 2 रेशो। ऐसा ही 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 और 10 का अंतर 10। तो 2 रेशो में 10 वर्ष, 1 रेशो कितने का? अरे 1 रेशो 5 साल का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त काम हो गया। आपको क्या चाहिए? जानवी की वर्तमान, ये जानवी की वर्तमान आयु का ये अनुपात है। तो 10 चौक, वो 5 चौके 20। उत्तर 4 रेशो है ना इसके, जानवी के, वर्तमान के ही तो हैं ये ऊपर। तो जानवी वर्तमान में 4 रेशो, तो 4 गुना 5 अर्थात 20 वर्ष आपका उत्तर। मैं कह रहा हूं इस मेथड से कुछ बचेगा ही नहीं सवालों में। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ये ट्रिक मैं कह लो, कुछ कह लो, मैं कह रहा हूं आज तो मैं इसे आपको जड़ से खोद के सिखाने आया हूं। चलो अगला सवाल, क्या इसमें भी लगा पाओगे? देखो योगफल आ गया तो आप मत लगाओ, आप कोशिश भी मत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। योगफल की बात आ गई है चूंकि, तो फिर बता दूं कोई तरीका और बता दूं, फिर तो ऑप्शन से बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता जहां भी योग वोग की बात हो। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा था। बहुत बढ़िया, 18 साल पहले की बात कर रहा है। मुरली की आयु विजय से दुगनी है और मुरली की वर्तमान आयु, ऑप्शन है भैया, जिसकी वर्तमान दे दी ना उससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं होता। ऑप्शन में वर्तमान दे रखी है, पिछले में तो 9 वर्ष बाद की भी तब भी कर लिया आपने। अरे अब क्या, तो वर्तमान है, सीधा सीधा सवाल है भैया, बहुत सीधा सवाल है। वर्तमान में मैं मुरली को 36 का मान लूं, मुरली को अगर 36 का मान लूं तो इस लाइन से मुझे विजय मिल जाएगा कितने का आज की डेट में। ये भी चलो भाई, बहुत सही है, बहुत सही सीख रहे हो आप। मुरली और विजय, मुरली और विजय 2 भैया, चलो 2 भैया आगे भाई, चलो शानदार। मुरली की उम्र 36 आज की डेट में, यहां वर्तमान की पूछे तो वर्तमान ही होगी। मुरली 36, मुरली की आयु विजय से दुगनी है, विजय 18। 72 मत कर देना, बुढ़ेरा मत बना देना उसको, पढ़ के देख लो एक बार। मुरली की आयु विजय से दुगनी है, बालक है अभी वो, विजय से दुगनी है, ये वाला दुगना है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत सही है। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल, आ जाओ काम पे, आ जाओ काम पे। 18 वर्ष पूर्व, लो जी काम पे। 18 वर्ष पूर्व
काम पे आ गए। 18 वर्ष पूर्व क्या हो रहा, 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल, तो 18 वर्ष पूर्व देखूंगा तो मुरली 18 का इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ये तो 0 हो जाएगा। तो भाई 0 तो उम्र किसी की, वैसे ही इस ऑप्शन को मानो ही मत, कुछ और चेक करो ही मत। मैं तो कहता हूं सब बेकार है। अब तो अगला ऑप्शन तुरंत उठा लो और खुद करके दिखा दो। उम्मीद करूंगा इतना तो सीख ही गए होगे, इतना तो सहारा लगाया ही होगा सिखाने में। तो मैं अगर 48 लूं तो ये 24 हो जाएगा। 18 वर्ष, पहले ऑप्शन में ही टाइम लगता है, अगले में तो याद हो जा कंडीशन में। 18 साल पूर्व, 18 साल पूर्व। अब क्या कह रहा है, इनकी 18 साल पूर्व की आयु का योगफल, यानी ये था 36। बहुत बढ़िया। इनकी वर्तमान आयु के योगफल से आधा है, तो वर्तमान आयु का योगफल क्या है, 72। क्या ये आधा है? 18 वर्ष पूर्व वाला वर्तमान से क्या आधा है योगफल? तो आपको दिख रहा आधा है, तो फिर बिल्कुल लगा दो खुश होके, और 4 बार निशान लगाओ इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत से किया है सवाल को। और आगे आ जाओ भाई, और आ जाओ आगे। फिर आ गया आपके सामने सवाल, आपकी सेवा में फिर से हाजिर। मोहन तथा राम की, देखिए मैं जो मेथड यूज कर रहा हूं, एक्स का बहुत कम यूज कर रहा हूं, या तो ऑप्शन मेथड या वो ट्रिकी मेथड। इन्हीं दोनों मेथड से मैं पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कहीं मुझे एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप टेंशन क्यों लेते हो, रीजनिंग है यार, ये मैथ है ही नहीं। मोहन तथा राम की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तथा उनकी आयु के बीच का अंतर ये है। देखना, इससे आसान सवाल आपको जिंदगी में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट एग्जाम, इससे बाद में कोई हुआ ही नहीं है कांस्टेबल वाला, यही हुआ, उसमें पूछा गया, घना आसान है। क्या इस सवाल में कुछ नहीं है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और ये वर्तमान का ही अंतर है। बात बोला है तो वर्तमान में ही है, था बोलता तो ये कहता 2 साल पहले ये अंतर, और अंतर कभी बदलता नहीं है। ध्यान देना, अंतर कैसे नहीं बदलता। मैं आज 20 साल का हूं नहीं, वैसे चलो 30 का मान लो, नहीं तो मैं घना ज्यादा बुरा लगेगा, 30 का हूं। पिताजी मेरे 50 के हो लिए, 20 में ही हो गया, नहीं और मान लो बढ़ा के, कोई बात नहीं। तो मतलब 30 और 50। अब यूं मान के चलो 10 साल बाद, अब 10 साल बाद मैं तो 40 का हो जाऊंगा और पिताजी कितने के, 60 के। तो यहां भी अंतर कितना था मुझ में और पिताजी में, 20 साल का, और यहां भी कितना अंतर है, 20 साल का। कभी अंतर नहीं बदलता, चाहे वर्तमान का बोले, चाहे 10 साल बाद का बोले, चाहे 20 साल पहला बोले। अरे भाई एक बात सोचो, मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, क्या वो 10 साल बाद 4 साल बड़ा हो जाएगा क्या मुझसे? वो रहेगा 2 साल बड़ा ही, जिंदगी भर, बुढ़ापे तक, मरने तक 2 साल बड़ा ही कहेगा हर आदमी उसे। ठीक है, तो अंतर कभी बदलता ही नहीं है, ये बात याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, और सबको पता होती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो पता नहीं कैसे भूल जाते हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये अंतर है, ये अनुपात है, ये अंतर है, तो अनुपात के अंतर को इस अंतर के बराबर रख दो, 2 रेशो बराबर 12 वर्ष। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, योग आए, ये योग होता तब भी 5 और 3 8 रेशो बराबर 12 वर्ष, योग भी आता तब भी, अंतर आता तब भी, क्योंकि अनुपातों का डायरेक्ट अंतर दे रखा है। ये भी अनुपात उनकी उम्र का ही है, वर्तमान का, ये भी वर्तमान का ही अंतर है, तो क्यों नहीं बराबर रख सकते भाई? कौन सा किसी ने मने कर दी क्या? 1 रेशो बराबर 6 वर्ष, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। फिर तो सब कुछ ही आ गया। राम की वर्तमान आयु, राम की 5 है, तो 6 पंजे 30 साल का हो गया। राम, खत्म हो गई कहानी। राम तो खैर भगवान है, उनकी कहानी खत्म नहीं हो सकती, पर ये कोई आदमी है, साधारण इंसान, इसकी जरूर होगी। चलो अगली बात कर लेते हैं कि 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 लड़के हैं इस बार हट्टे खट्टे, वर्तमान आयु है 2 लड़कों की, चलो फर्स्ट एंड सेकंड कह देता हूं क्योंकि दोनों ही लड़के हैं, लड़के लड़की होते तो बात बनती, चलो कोई बात नहीं। 5 और 7, आगे बात करूं 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात हो गया। फिर अपना मेथड तिरछी गुणा वाला, तो तिरछी गुणा वाला 7 और 9, और कितने वर्ष बाद हुई है कहानी, कितने वर्ष बाद हुई है, 4 वर्ष बाद। तो फिर मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं भाई, क्या कर दूं, गजब कर दो जी, गजब।
गजब कर दिया लो। तो 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49, 4 रेशो का अंतर आ गया। लिख नहीं रहा, 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49, 49 माइनस 45, ऐसे करते हैं, ठीक है। और अब देखो 9 चौके 36, 7 चौक 28, ये भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 9 चौके 36, 7 चौक 28, 36 माइनस 28, तो आप कहोगे 8। तो ये वर्ष है, क्योंकि ये 4 वर्ष थे तो वर्ष के वर्ष में ही आएगा। ये रेशो थे तो रेशो आ रहा है। 4 रेशो बराबर 8 वर्ष। 1 रेशो कितने का? 2 साल का। 1 रेशो में बेचारे 2 ही साल बन रहे हैं इस बार, और 1 रेशो में 2 साल बनने। तो अब आप यूं बता दो, वर्तमान में पहले तो वर्तमान पे आओ, बाद में देखूंगा 14 साल बाद और 20 साल बाद। तो पहले देखो तो सही, एक बार देखो तो सही, कौन? 2 लड़कों के 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। पहले मुझे वर्तमान पे आना पड़ेगा, तभी मैं भविष्य पे जा सकता हूं। तो वर्तमान पर, तो वर्तमान पे क्या करूं? एक हो गया 10 साल का, और दूसरा, क्योंकि 1 रेशो में 2 वर्ष, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, दूसरा 14 वर्ष का। बहुत सही चल रहा काम। और अब क्या कर दूं? 14 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 14 जोड़ दो भैया, इसमें भी 14 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कितना? 24, और ये हो जाएगा कितना? 28। और अनुपात अगर निकालूं, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 7 28, 6 7 उत्तर। रेशो निकाल देना 4 से काट करके, आपका उत्तर बिल्कुल तैयार है। ये मेथड आ गया आपको। वर्तमान का अनुपात 10 साल बाद बोले तो 10 साल बाद नया रेशो बन जाएगा, और फिर आप हर सवाल को ऐसे ही ले सकते हो। और अगला सवाल फिर आपकी सेवा में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला। तो उम्मीद है आसानी होगा। चलिए तो आगे बात करता हूं। 5 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, तो लो 5 वर्ष पूर्व x और y की आयु का अनुपात 2:3 तथा 5 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। तो x की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, आज पढ़ाने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी आपको लग रही होगी। खुशी इस बात की है, वैकेंसी आ रही है धड़ाधड़। तो वैसे तो थका हारा आया हूँ ऑफिस से अभी, और पढ़ाने लग गया। रात के 9:30 बज रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए, पर कोई नहीं, एनर्जी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। मुझे आज लग रहा मैं ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ शायद। 2:3, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद ये। तो फिर तो ये सवाल, अब आप ये सोचोगे, क्या ये यहां भी वही मेथड लग सकता है क्या? वर्तमान वाले में तो आपने लगा दिया था, तो यहां भी भैया लग जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो, जहां भी 2 रेशो आ रहे हैं वहां लग जाएगा। तो आपको ये क्या मिल रहा है? 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है, और ये जो दूसरा रेशो मिल रहा है, ये कितने का मिल रहा है? 3-4 का। इन दोनों रेशो में कितने साल का अंतर है, बस मुझे ये बता दो। बस अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझ रहा हूं फिर आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। ये था 5 साल पहले का, दोनों x और y हैं। ये था 5 साल पहले का, और ये है 5 साल बाद का। तो कुल मिला के 10 साल का अंतर हुआ दोनों में या नहीं हुआ? बस इतनी बात बता दो। अगर आपने 10 का कर दिया तो ये समझ लो वर्तमान का ही काम करेगी। है तो ये 5 साल पहले का रहेगा, ये 5 साल पहले का ही, कोई उसमें डाउट नहीं है। और ये फिर आपका वर्तमान का सा काम करने लगेगा इस कैलकुलेशन के लिए, तिरछी वाली के लिए। और ये 5 साल बाद, क्योंकि आपने यहीं 10 ले लिया तो बात खत्म हो गई। सारे आपने बाधा पार कर दी यहां 10 लेते ही। तो अब क्या करूं? गुना कर दो। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 1 रेशो भाई, एक ही तो बचा। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, अंतर करना हो इनका। और फिर एक और गुना कर दो। फिर पेन बदल लूं, सफेद कर लूं इस बार। 4 और इसकी गुणा कर लो। 10 चौक 40, 10 तिया 30, 10 का आ गया भैया, ये तो 10 का आ गया। 1 रेशो बराबर 10 वर्ष। बहुत बढ़िया, जबरदस्त काम हो गया ये तो। 10 चौक 40, 10 तिया 30, इसलिए अंतर 10 का। तो 1 रेशो में 10 वर्ष। अब आपको यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उत्तर ऐसे ही नहीं आ जाएगा हवा में। ये जो उम्र आएगी ये कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। और ये कितनी आएगी? 30 वर्ष। और ये कब की आएंगी? बस इस बात का ध्यान रखना है, ये 5 साल पहले की उम्र है दोनों की। और हमें क्या चाहिए? x की वर्तमान चाहिए। तो ये 5 साल पहले, मैं मान लो 20 साल का था 5 साल पहले, तो आज की डेट में मैं कितने का हो जाऊंगा? 25 का। इतना सा ध्यान रखना, बस इतना सा। 25 आ जाएगी ये। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। भाई ये 5 साल पहली है,
इस बात को जरूर समझो। और हमें पूछा क्या है, वर्तमान, तो वर्तमान ऐसे लाते हैं। उम्मीद है अब ये सवाल आपका ऐसे बजाओगे चुटकी इन पे, पेपर में बैठ के, कबूतर नहीं उड़ेंगे अब इन पे आपके। चलो तो अब देखो एक और सवाल। एक पिता आयु में अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। बहुत बढ़िया, पिता बड़ा ही होना चाहिए। अरे बड़ा ही होएगा और क्या, पिता पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पैन एक सा हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। 24 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा होगा। पिता अपने पुत्र से दुगुना बड़ा होगा 24 वर्ष बाद। तो पिताजी दुगने, पुत्र ने पछाड़ मारे 24 साल बाद। तो फिर तो ये वही सवाल हो गया। अरे ऐसा ही तो हो गया, नया क्या इसमें। 5 एकम 5 एकम 2 एकम 5 रेशो माइनस 2 रेशो बराबर, इनकी भी गुणा, इनकी भी गुणा। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 वर्ष माइनस 24 वर्ष। ये कर रहा हूं मैं जब से। तो 5 माइनस 3 रेशो बराबर 24 वर्ष, 1 रेशो बराबर कितने, 8 वर्ष का है जी 1 रेशो। बात खत्म हो गई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई जी। अब 8 वर्ष का अगर 1 रेशो हो गया, 8 वर्ष का 1 रेशो हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या? यही तो पूछा है। क्या ये वर्तमान आयु का है? बिल्कुल है। तो ये वर्तमान आयु का है? बिल्कुल है जी, है बोल रहा है। नहीं तो होगा था ऐसे बोलता है, अगर ये वर्तमान नहीं होती तो। ठीक है, तो काम हो गया हमारा। पिताजी 40 के, 8 पंजे 40, पुत्र 8 वर्ष का। बहुत लेट चल रहे हैं पिताजी, चलो कोई बात नहीं। 40 वर्ष और 8 वर्ष, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनकी वर्तमान आयु क्या है दोनों की पूछिए, 40 और 8, खत्म हो गया सवाल। क्या देख रहे हो मेरी ओर को? चलो अब अगला सवाल, अगला सवाल फिर से ऐसा ही सवाल है क्या? फिर से ऐसा ही है। यूपी कांस्टेबल का घना आसान होना चाहिए। ये लेवल यूं पता लग जाता कौन से एग्जाम में पूछा गया, उससे ही पता लग जाता है कुछ नहीं होएगा सवाल में। और 2013 में पूछा फिर तो कतई कुछ नहीं होएगा। चलो वो एक आधा छोड़ के कहीं भूला बिछड़ा आ गया, वो अलग बात है। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? देखिए खल्लास कर देंगे सवाल है। 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की, सीता की बात चल रही। जैसे मान लीजिए मैं आज की डेट में 30 साल का हूं, तो 8 साल बाद 38, 6 साल पहले मैं कितने का था? 24। ये दो तुलना करनी है, तो तुलना किससे करी आपने? वर्तमान से। वर्तमान पता होगी तभी आप 8 साल बाद की पता कर पाओगे, तभी 6 साल पहले की पता कर पाओगे। इसका मतलब सबसे पहले हमें वर्तमान चाहिए, और वर्तमान कहाँ मिलेगी? ऑप्शन में। सवाल खत्म हो जाएगा। तो भाई इससे बढ़िया क्या सवाल है? इससे बढ़िया क्या सवाल है? हम कितनी माने? 8। अब 8 अगर मैं मान लूं किसकी? सीता की। पहला ही ऑप्शन मिल जाए, हे भगवान ऐसे प्रार्थना करो। 8 साल बाद अब सीता जो है, हमें 2 कंडीशन देखनी सीता की, 8 साल बाद और 6 वर्ष पहले। 2 ही तो कंडीशन है। इसकी दुगनी आ जानी चाहिए, बस खत्म। तो 8 साल बाद 16, 6 साल पहले 2, कितने गुनी आनी चाहिए? दुगनी। और आ कितनी रही है? 8 गुनी। गलत हो गया सवाल, 8 गुनी हो ही नहीं सकती। कुल मिलाकर अगला ऑप्शन तैयार कर दो तुरंत। इतने में आऊं कहां से? यहीं से। तो 8 10 साल, 10 साल वर्तमान है, सॉरी। तो 8 वर्ष बाद 18, ये वर्तमान है, वर्तमान 18। और 6 साल पहले कितने की? 4 की। ये 4 कहां से आया? अरे इससे ही लूंगा दोनों। 10 साल बाद 8 साल बाद 18, 6 साल पहले 4। इससे ही देखना वर्तमान से, जैसे आपने मुझे 30 से देखा था। मेरी 8 साल बाद 38 और मेरी 6 साल पहले 24। आज की उम्र से देखूंगा 30 से। ठीक है, चलिए अगर मेरी 30 है तो चलो। तो अगर मैं देखूं क्या करूं भाई, क्या करूं? तो ये दुगनी मेरे को देखनी है। दुगनी है क्या? अरे दूर दूर तक भी नहीं है दुगनी। अगला ऑप्शन आ जाओ तुरंत 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 तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए। 24, 6 साल पहले 10, दुगनी दुगनी दुगनी, बिल्कुल कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। अगला ऑप्शन 20, 28 और 6 साल पहले 14, दुगनी दुगनी, बिल्कुल 100% दुगनी।
खत्म सवाल। तो कितने बढ़िया ये तरीके हैं, कितने अच्छे तरीके हैं। ऑप्शन का भी मेथड मैंने आपको बताया, एक्स का भी मैंने पहले क्वेश्चन में लगा के बताया, और आज और भी सवाल बताए। अभी 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, बताऊंगा नहीं, 11वां और 12वां आप ही को करने पीडीएफ से, तो मैं आपको दे देता हूं। चलिए, ये सवाल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, बिल्कुल तोड़ फाड़ के मेरे सामने रख देना और उत्तर बता देना अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, एमटीएस के सवाल हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होने चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। ये योग वाला सवाल आ गया और 10 वर्ष पूर्व ये था, ये तो भाई मैं बताऊंगा आपको। पर 13वें देख लो, चलो इसके जवाब में 13वां करवा देता हूं। ये भी आपको करके लाना, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने कराया, और मुझे तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ऐसा ही करवाया मैंने, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में पूछा गया, लेकिन ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर लेना। अगली क्लास में 12 से शुरू करूंगा, 13 को दाग जाऊंगा और 14वें पे पहुंच जाऊंगा सीधा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और जबरदस्त क्वेश्चन और भी तगड़े वाले क्वेश्चन लेने हैं तो अगली क्लास में लेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।